अगला पॉइंट है जी, कुरान ऑफर्स होप, म्यूजिक ऑफर्स होपलेसनेस। टू बी ऑनेस्ट, व्हेन यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक यू आर स्टक, आप एक लूप में रहेंगे सारी उम्र लूप। आपको बार बार वो ब्रेकअप याद आएगा, आपको बार बार वो तकलीफ याद आएगी, शायद आप मूव ऑन कभी कर ही ना सकें। कुरान आपको सुभान अल्लाह जैसे मूव ऑन कराएगा। हमने अपनी लाइफ में देखा, कितने यंगस्टर्स ने हमें ये स्टोरी सुनाई है, सुभान अल्लाह। इस पर थोड़ा सा अगर आप लोग कमेंट जल्दी से कर दें, होप एंड होपलेसनेस के ऊपर। अली भाई, कुरान में जो होप की सबसे बड़ी आयत है ना, वो है कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मैं चाहता हूँ कि इसको हम ना पॉज करके समझें। कुल या इबादी, अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि मेरे बंदों से कह दें। किन बंदों से कह दें? अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपने पे जुल्म किए हैं, बेशुमार गुनाह किए हैं। आप नेम द सिन, जो आपने किए हैं वो लिख लें, हदें पार कर दी। अल्लाह ताला अभी भी आपको डिसोन नहीं कर रहे। अल्लाह ताला सेइंग मेरे उन बंदों से कहते हैं जिन्होंने बेशुमार गुनाह किए हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। करना आपने काम करना है, जो अल्लाह ताला ने आगे बताया। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, वो बेशक माफ़ करने वाला और बहुत ज़्यादा मेहरबान है। व अनीबू इला रब्बिकुम, तुमने अपने रब की तरफ लौटना है, और अल्लाह हुक्म दे रहा है लौटो अपने रब की तरफ, ठीक है। वो अस्लिमू लाओ, और अल्लाह ताला पे ईमान लाओ, अल्लाह ताला की बात मानो। मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून, अगेन कुरान इज टेकिंग यू टू द रियलिटी। इससे पहले कि तुम्हारी मौत आ जाए या तुम पे अजाब आ जाए और तुम्हारा कोई प्लेस ऑफ रिटर्न ना हो, और उस वक्त तुम्हें बचाया नहीं जाए, कोई हेल्प नहीं करेगा। ये बहुत प्यारी आयत है। मेरे ज़हन में एक छोटा सा आयत का हिस्सा आया, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह काफ़ी नहीं है अपने बंदे के लिए? बस, यानी कि ये टेक्निकली एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, अल्लाह ने जवाब नहीं दिया। यानी कि वो सारा होपलेसनेस जो गानों से आती है वो एक जगह, और एक अल्लाह ताला को ये फरमाना कि क्या अल्लाह काफ़ी नहीं है अपने बंदे के लिए। ये आयत सुने, यानी डायरेक्ट अल्लाह रियलिटी चेक ह्यूमन बीइंग को दे रहा है। मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ देता हूँ। एंड व्हेन एफ्लिक्शन टचेज मैन, जब इंसान को छू लेता है ज़ुर्र, ही कॉल्स अपॉन अस, वो हमें बुलाता है, वेदर लाइंग ऑन हिज साइड और सिटिंग और स्टैंडिंग, ये उसकी बेबसी है। But when we remove from him his affliction, he continues in disobedience as if he had never called upon us to remove an affliction that touched him. यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितनी, ये मैं तो समझता इसमें मोहब्बत है। यानी अल्लाह रियलाइज करवा रहा है कि तुम लोग देखो, वफा तो देखो ना, तुम क्लेम तो करते हो हम वफादार हैं, लेकिन तुम्हारी वफा सिर्फ इतनी है कि तकलीफ में तो तुम हमें पुकारते हो, मतलब ही तुम्हारी जो है वफा है। सो कुरान गिव्स यू लॉट ऑफ होप, इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। अल्लाह ने अनकबूत की मिसाल दी कि तागूत का जो सहारा लेता है, और ये म्यूजिक तागूत है मेरे नजदीक, ये सारे लिरिक, वो वीक है, वीक सहारा है, टूट जाएगा, वो स्पाइडर के वेब की तरह जो है ना वो वीक है, जबकि अल्लाह का जो सहारा है ना वो इंतहाई मजबूत है। सो इट मेक्स योर पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग। क्विकली मैं बता रहा हूँ, कुरान में एंड वर्ड्स कुछ कह दें जी। जलीबिल, इस हवाले से एक और चीज़ ऐड करता हूँ। वैसे तो कुरान में बहुत सी आयत हैं होप की, लेकिन आप देखें हमें बड़े सवाल आते हैं कि जी मेरा फलां मसला है, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। आपके कमेंट्स भरे होते हैं सेक्शन में कि जी मेरा ये मसला है, दुआ नहीं कबूल हो रही। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कौन है जो कि एक बेकरार इंसान की पुकार सुनता है और उससे जो उसकी बुराई है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको दूर करता है। ऐसी कोई मिसाल मैं भी चैलेंज करता हूँ कि किसी भी सॉन्ग में से या किसी भी म्यूजिक में से आप ऐसी कोई मिसाल लाके दिखा दें। तो चॉइस इज योर्स, आपने क्या चूज करना है, और फिर जो आप चूज करेंगे यू विल गेट दैट। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और लास्टली ब्रदर्स, मैं चाहूँगा कि आप लोग एक एक बात कमेंट कर दें, कुछ सजेशन भी दे दें, होप भी दे दें। एक हाफिज़ साहब मेरे पास आए एंड ही स्टार्टेड टू क्राई, रियल वाक़या, और ही सेड कि अली भाई बस सारे दुख एक जगह, लेकिन जो कुरान को भूलने का दुख है ना मेरे गुनाहों की वजह से, वो मतलब कहते हैं कि मुझे सोने नहीं देता वो दुख रात को। मैं उसके एक्सप्रेशंस नोट कर रहा था, तो मैंने उसे होप दिलाया कि देखो इट्स अ गुड साइन कि तुम एटलीस्ट ये रियलाइज़ कर रहे हो। आई नो मैनी हुफाज हु डोंट इवन रियलाइज़ दैट। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, अल्लाह उनके दिल को ज़िंदगी बख्शे। मैं चाहूँगा आप कुछ कुर्रा को भी सजेस्ट कर दें, प्रैक्टिकली स्पीकिंग व्हाट आवर ऑडियंस शुड लिसन, बिकॉज नॉट एवरीवन नोज़ अबाउट कुर्रा। तो कुर्रा भी सजेस्ट कर दें। अगर मैं करूँ तो बिंदर बलीला, आई होप सही तलफ़ुज़ मैंने इस्तेमाल किया, इमाम काबा। आई लव हिज तिलावा, स्पेशली जो उनकी लाइव होती है फजर की, फिर इशा की, जो भी वो नमाज़ पढ़ाते हैं वो सर्च करें। देन आई लव माहिर अल मौकली, ब्यूटिफुल तिलावा। मुझे पर्सनली जो है ना वो कारी शुरेम जो है उनकी तिलावा बहुत मुझे इफ़ेक्टिव लगती है, और तकवा मुझे नज़र आता है, सुभान अल्लाह। एंड देन वो जो इमाम काबा एक और है ज़िशान, जिनकी तिलावत आज आप कह रहे थे, मैं सुन के यासिर अल दूसरी। तो आप भी कुछ सजेस्ट इंशाल्लाह इसमें जो है ना वो कुरान में से वैसे तो बहुत हैं, लेकिन आई थिंक अगर एक कारी जिनको मैं सजेस्ट करूँगा वो शेख इदरीस अबकर हैं। और आखिरी एडवाइस मेरी ऑडियंस के लिए है, अक्सर ना लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हम तो म्यूजिशियन नहीं थे तो हम कुरान मजीद को अच्छा कैसे पढ़ सकते हैं।
मेरा उनको मशवरा ये है कि आपकी आवाज़ का अच्छा होना या आपके गले के मसल्स का अच्छा होना, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कुरान मजीद को अच्छा पढ़ने से। आप बेसिक तजवीद के रूल सीखें और आप कुरान मजीद को अच्छा करके पढ़ें, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है वरत्तिलिल कुरान तरतीला। बल्कि यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हम में से वो शख्स है ही नहीं जो कि कुरान को अपनी आवाज़ से मुज़य्यन ना करे। आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको वो मौका दे दे कि आप ख़ुद कुरान मजीद को पढ़ते हुए इंजॉय करना शुरू कर दें। वैसी फीलिंग दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मुजाहदा और थोड़ी सी मेहनत। हुफ़ाज़ कराम के लिए मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप अल्लाह ताला से ना दुआ किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको नूर दिया है, कुरान नूर हिदायत है, वो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, और शैतान विल ट्राई हिज बेस्ट टू टेक दैट नूर अवे फ्रॉम यू। आप नमाज में कोशिश किया करें कि आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो कुरान है उसकी तिलावत किया करें। 5 नमाज़ें हम पढ़ते हैं, सिर्फ मोस्टली लोग सूरत फातिहा के बाद सूरत असर या छोटी छोटी सूरतें पढ़ के ना नमाज ख़त्म कर लेते हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप रेगुलर बेसिस पे डिफरेंट पोर्शंस ऑफ कुरान को डिवाइड करें और उसको रेगुलरली बेसिस पे आप रिसाइट किया करें। इससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नंबर 2, कोशिश करें कि म्यूज़िक से अपने आप को 100% बचाएं। जितनी कोशिश कर सकते हैं आप वो करें। जहाँ से आप उसको छोड़ सकते हैं उसको छोड़ें, क्योंकि म्यूज़िक डेफिनेटली, जैसे हमने शुरू में सारी डिस्कशन की है, म्यूज़िक विल पॉल्यूट योर माइंड, और कुरान वहाँ पे फिर नहीं रह सकता। कुरान बहुत इजीली वहाँ से चला जाएगा अगर आप म्यूज़िक कंटिन्यूसली सुनते रहेंगे। और लास्टली रिकमेंडेशन मेरी भी बिल्कुल यही थी। मेरे अपने जो कुरान में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था वो शेख इदरीस अबकर की ही वजह से हुआ था, क्योंकि उनका जो कुरान है बहुत वो स्लो पेस में पढ़ते हैं, आपको एक एक वर्ड समझ आ रहा होता है। दूसरे कारी हैं कारी अब्दुल अजीज़ अल असैरी, ये भी यूट्यूब पे सर्च करें, बहुत प्यारा कुरान पढ़ते हैं। और आपको जो कारी आपको अच्छे लगते हैं आप उनकी तिलावत सुनना शुरू करें और ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन एंड मीनिंग ऑफ कुरान एज वेल। लास्ट मैसेज मेरा सिर्फ ये ऑडियंस को, कोई भी किसी भी मुश्किल से गुजर रहा है, वो फाइनेंशियली फंसा हुआ है, वो इमोशनली साइकोलॉजिकली फंसा हुआ है, या किसी बीमारी में फंसा हुआ है, कुछ भी है, इस कोट पे गौर करें। मोहम्मद अमीन अशनकिती रहमहुल्लाह एक सलफ़ है, वो कहते हैं कि सम ऑफ द उलमा ऑफ तफसीर सेड we busied ourselves with the Quran and we were overwhelmed with the blessings and bounties of Quran in this world in confirmation of the ayah Surah Al-An'am chapter number 6 verse number 92 wa haza kitabun anzalnahu mubarak, कि बेशक ये किताब हमने भेजी है और ये मुबारक किताब है, बरकत वाली है। अपने घरों में कुरान पढ़ें, पढ़ाएं, क्लास स्टार्ट करें और फिर इसकी बाउंटीज़ आप लोग अपनी आंखों के सामने देखेंगे। और डियर यूथ, आप लोग कंपेयर करें कुरान एंड म्यूज़िक। हमने सारे थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट्स आपको दिए, खुद फैसला करें। हम चले नहीं कहते हराम है, लेकिन आप खुद इन पॉइंट्स को सामने रखते हैं फैसला करें। अपने आप को भी बचाएं, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को भी बचाएं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और बाअमल बनाए। जज़ाकुमुल्लाह ब्रदर्स, इंशाल्लाह सी यू अगेन इन सम पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।